थिएटर ऑफ करूंगी फिर शादी करूंगी। उस लाइफ को टाइम देना बहुत जरूरी है और मैं नहीं समझती इन चीजों को मिक्स करना चाहिए। शादी शोबिज़ में करना चाहेंगी या किसी बिजनेसमैन से शादी करना चाहेंगे? मुझे तो बहुत इश्क हुआ है। ज्यादा रश इस वजह से होता है कि आप कमजोर हैं या आप उन 14 को काम सिखाती हैं? लोगों ने गार्ड रखे ने मैं डांसर। जब मेरा पहला दिन था थिएटर पे मैंने लड़कों के साथ परफॉर्म किया था। इतने पैसे आपको पेमेंट मिलती है जितने आपके खर्चे हो जाते हैं? परी जी एक बात पूछनी चाहूंगा, जब आपने शोबिज ज्वाइन किया जी उस वक्त किसी शोबिज के लड़के पे आपका ध्यान नहीं पड़ा? बड़े लड़के थे उस वक्त। जी नहीं। किसी लड़के पे ध्यान हुआ हो कि यार ये मेरे साथ अगर मिल जाए तो इसके साथ मेरा पैर बन जाए, हम कामयाब हो जाएंगे या हमारी शादी हो जाए? वो असल में ऐसा है कि जब मैं अपने काम के लिए आई तो सबका ध्यान मुझ पर था। मेरा किसी पर भी नहीं था। तो वो एक शुगल की बात है। बात ये है कि वो एक बड़ी प्यार मोहब्बत वाली बात थी कि हम लोग बड़ा सीरियसली, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। जी जी। हम लोग जितने भी हमारे सीनियर्स हैं जब कोई वहां पर आता है तो वो उसको अच्छा गाइड करते हैं, बड़ा प्यारा गाइड करते हैं। तो हम लोगों को एक बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं और उसके साथ साथ हंसी खेल में ही हमें काम सिखा दिया जाता है। वाह। यानी कि अगर हमारे थिएटर की कुछ हर्डल्स भी हैं या कुछ सख्त पहलू भी है ना, लाइक अगर हमें किसी सीनियर का कोई है कि भाई ये नहीं करेगी, ये वो नहीं करेगी, इधर सीन कट दो, उधर गाना कट दो, उसमें भी वो हमारे सीनियर्स आगे होकर उस चीज को कवर कर लेते हैं। कभी कॉमेडी से, कभी प्यार से, कभी समझा कर और कभी साथ एंट्री कर कर, कभी रोल चेंज कर कर। मैं नहीं समझती कि आज के दौर में ये चीजें हैं, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त ये चीजें भी थी और इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं सुपरस्टार भी हूँ, क्योंकि उनकी गाइडलाइन भी थी, उनकी मोहब्बत भी थी, उनका प्यार भी था। ठीक है, तारिक टेडी साहब थे, जफरी साहब थे, नासिर चिन्योटी साहब, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, सरदार कमाल साहब, फिर उसके बाद सखावत ना साहब, रैम्बो साहब, मतलब कि उस वक्त साउथ भी काम कर रहे थे मैडम के साथ अक्सर कोई ड्रामा। और लास्ट शाहिद खान साहब थे, शाहिद खान साहब थे, आप थे, कैसर नहीं, आप तो मेरे साथ हैं। जी जी वो मेरे सीनियर थे। आप कैसर पिया हैं, सखावत नाज हैं, गुलफाम सॉरी गुलफाम है, ठीक है। तो मेरा स्ट्रगल पीरियड सारा मेरे 17 साल आप लोग के साथ गुजरा। जी अल्लाह आपको सलामत रखे। तो अब शादी कब हो रही है आपकी? अब आपको 17 साल हो गए शोबिज़ में, शादी करवा लेनी चाहिए। मैं ऑफ करूंगी तो फिर शादी ऑफ करेंगे? थिएटर ऑफ करूंगी फिर शादी करूंगी। देखें, उस लाइफ को टाइम देना बहुत जरूरी है और मैं नहीं समझती इन चीजों को मिक्स करना चाहिए। और बाकी हमारे थिएटर की काफी लड़कियां जिन्होंने शादी भी की, शोबिज़ भी करती रही हैं। हर बंदे की अपनी मेंटेलिटी है। मैं ये समझती हूँ कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि देखिए शादी हो तो फिर बच्चे भी होने चाहिए ना। जी जाहिर बात है, और की बगैर बच्चियां तो बंदा केड़ा ब्याह है जी। तो वो मैं ये समझ रही हूँ कि थोड़ा सा फिर बंदा थोड़ा सा वो, ऐसा नहीं है कि मैं दोनों चीजें साथ लेके फिर बहुत मुश्किल हो जाए। शादी शोबिज़ में करना चाहेंगी या किसी बिजनेसमैन से शादी करना चाहेंगे? क्योंकि जो लोग आपको देखते हैं ना टिकट लेकर, उनके ज़हन में यही होता है कि शायद मेरे साथ शादी हो जाए, शायद मेरे साथ हो जाए। नहीं, जो फैन होते हैं, ये आप वो कहते हैं ना, सरप्राइज ही रहने दें। अगर शोबिज में कहूंगी तो फैंस नाराज हो जाएंगे, फैंस में कहूंगी तो शोबिज वाले मुंह नहीं लाएंगे। यानी इसी दो में कर रखने में हाँ, सारा तो कुछ रख के चलना। मैं बता सकती। किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा आज तक कोई ऐसा हो, स्ट्रगल पीरियड में कोई ऐसा वक्त गुजरा हो कि जब इंसान एक वक्त हम फनकारों पे आ जाता है, कंट्रोवर्सी या कुछ ऐसा? कोई ऐसा कुछ नहीं लाइफ में मेरा कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ, ये कैसी बात? और बाकी हमने सुना भी नहीं मेरी किसी से किसी को आपने गालियां दी या किसी के साथ आपने कोई बात की? अक्सर होता है, मीडिया से तो आर्टिस्टों की कोई चीज नहीं छुपती। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कभी किसी से कोई लड़ाई नहीं। और इवेंट्स के प्रोड्यूसर्स जब मुझसे डिस्कस करते हैं ना, आप हम फ्ला आर्टिस्ट को कास्ट कर रहे हैं, मैडम आप होता क्या कि जब आप कहीं परमानेंट काम कर रहे होते हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इज्जत होती है कि अगला बंदा आपसे पूछता है कि आप सबके साथ कन्वीनियंट है, आप इजी, आपको प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी किसी के साथ कोई तस्वीर का मसला, गाने का मसला, कोई रोला, कोई टेंशन तो नहीं है। तो मैं उनसे हमेशा कह रही होती कि सर मेरा किसी के साथ कोई इशू नहीं है, आप जिसे कास्ट करना चाहें, बट जिसका जो राइट बनता है उसको वो दे दे। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। आफरीन जी आपकी एक्ट में बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होती है, यानी कि पीछे 12-12, 14-14 लड़के, आप आगे परफॉर्म कर रही हैं। ज्यादा रश इस वजह से होता है कि आप कमजोर हैं या आप उन 14 को काम सिखाती हैं? लोगों ने गार्ड रखे ने मैं डांसर। नहीं इसमें मतलब अच्छा कुछ आर्टिस्ट ऐसा होता है। अब एक बात बताऊं, नहीं कमजोरी इसमें कमजोर होने की या ताकतवर होने वाली, यानी कि उसको उसमें काम में ताकत नहीं, वो 14 लड़के रख के ना उनको ध्यान दिलवा रही है। अच्छा पहली बात जी,
मैंने डे 1 से ही, जब मेरा पहला दिन था थिएटर पे, मैंने लड़कों के साथ परफॉर्म किया था। बिल्कुल ठीक है। पहले दिन से भी मैंने कभी लड़कों के बगैर उस वक्त मैं ये था, फर्क ये था कि मैं पहला गाना करती थी, मैं जूनियर थी, इतना अफोर्ड नहीं करती थी, मेरे इतने मतलब मैं खराजात अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो उस वक्त मेरे पास 2 लड़के थे। बिल्कुल ऐसा। यानी मैं क्यों कहूँ, मैं ते आई तो मैं तो 6 मुंडिया नाल स्टार्ट किया जी, मैं तो 1.5 लाख दी आइटम की आंदी सर, 1.5 लाख मेरी पेमेंट भी नहीं सी उदों, तो बिल्कुल मैं ऐसा। अफोर्ड ही नहीं करती। तो मैंने 2 लड़कों से स्टार्ट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें जरूरत होती है 8, 10, 12, 15, 14 जितने लड़के चाहिए होते उतने रखते हैं। मुझे अपने कोरियोग्राफर के साथ डिस्कस करना होता है कि इस आइटम के लिए हमें कितने लड़के चाहिए। मोस्टली मैं जस्ट खाली पंजाबी मुजरा नहीं करती हूँ, बिल्कुल ठीक है। मोस्टली मैं आइटम्स करती आइटम हूँ। करती आइटम जो सी है वो बगैर लड़कों के नहीं नहीं हो सकती। ठीक है। उसमें मैंने डे 1 से ही आइटम्स किए हैं, तो उसमें मुझे जो रिक्वायरमेंट होती है वो मेरे कोरियोग्राफर बताते हैं कि इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, उसके मुताबिक शोबाजी में मैं नहीं आती, जिसमें मुझे 6 लड़के चाहिए मैं 6 भी करती हूँ। गुड। आफरीन जी, एक ना आपसे मैं बात पूछनी चाहूंगा कि अब आपकी पेमेंट भी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। वो नहीं मैं पूछूंगा। जी बताऊंगी भी नहीं। मुझे पता है आपका। ए, आपके ड्रेसेस, जी। आपके कोरियोग्राफर, आपके डांसर्स, जी। आपके मेकअप मैन, हाँ जी। आपका आना जाना कन्वेंस, जी। डांसरों की रोटी खत्म हो गए। कन्वेंस 100 रुपया डेली हर डांसर ਨੂੰ और शैकी बाबू भाई इनसे सीधा जाजिर करता, तो इतने पैसे आपको पेमेंट मिलती है जितने आपके खर्चे हो जाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, काफी ज्यादा आपकी पेमेंट है फिर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। साढ़े नाल नहीं दस दे तुसी। नहीं, एक बात बताऊं जी। आपको, मैं कोई बड़ाई बयान नहीं करती, लेकिन मुझे इतना है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी चीज में किसी पे डिपेंड नहीं करती, मैं अपने काम पर डिपेंड करती हूँ। सबसे लड़कियां पहले तो रोती हैं यार। नहीं, लड़कियां सबसे ऐसे पहले मैं कहती हैं कि शौकी हुंदा सी ना मेकअप मैन ਨੂੰ 1000 रुपया डेली कित्थों देइए, साडी ते पेमेंट इन्नी है, देखिए, ਅਸੀਂ 12 मुंडे रखे मैंने एक की चीज करिए? पढ़ी है जी। कि जरूरत से ज्यादा और वक्त से पहले नहीं मिलता। सुभान अल्लाह। बेशक ठीक है, बेशक अगर मिल सकता है तो वो सिर्फ खुदा के साथ। बेशक ठीक वो है। दे सकती है। फिर पहली बात, आप जो चाहें जो मांगे और मांगने वाले को पहले देखें कि वो क्या है और वाह। उससे मांगना कितना और क्या है, क्या आता है? तो वैसा आपको मिलता है, ये मेरा यकीन है। अल्लाह आपको इससे भी ज्यादा दे, ठीक है, क्योंकि आप नीयत की बहुत अच्छी है। ठीक है। तो उसमें ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज की कसम उठा के कह सकती हूँ कि मैं अपनी जितनी पेमेंट अपने काम से कमाती हूँ उससे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा घर भी चलता है और मेरे थिएटर के तमाम अखराजात भी पूरे होते हैं। मुझे किसी चीज की कमी नहीं है बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो लड़कियां ये इतने दुख सुनाती है ना कि मेरा दिल करता है मैं पल्लियों 5000 दे के जावा, भैन मेरी कोई और काम कर। नहीं मैं अच्छा लेकिन मैं आपको एक बात जी। बताऊं, मैं भी देखती हूँ, मीन्स कि अगर मेरा गाना है उसमें अगर किसी चीज की जरूरत है तो मैं मुकाबलेबाजी नहीं करती। मुकाबलेबाजी ये कि अगर किसी ने 3.5 लाख की आइटम की है तो मैं 4.5 की नहीं करती। मुझे अगर उसमें 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है या मुझे लग रहा है इस पे इतना लगना चाहिए तो मैं फजूल नहीं, जिस पे इन्वेस्टमेंट होती करती हूँ, बट ये कि जिस पे इतना लगना चाहिए तो मैं उसमें मैंने अपने मुताबिक चलना है। मेरा किसी के साथ वो नहीं होता कि कोई कंपटीशन नहीं होता कि मैंने इसको गिराना है या फलाना है। जब मैं अपने काम पे कंसंट्रेट करती हूँ, चाहे वो 10 लाख की आइटम हो चाहे 2 रुपए की हो, उस पे मेरे कोरियोग्राफर ने या हम लोगों ने जो डिसाइड किया, जो चीज रिक्वायरमेंट जो चाहिए वो ही करना है, ना एक्स्ट्रा ना कम। ठीक है, तो मैं उसके मुताबिक चलती हूँ, तो मैं अपनी लिमिट्स में रहती हूँ, गुड। मैं लिमिट से बाहर नहीं जाती हूँ। जैसे कि बुटीक वालों ने घर ले लिए, कुड़ियां बेचारियां किराए के मकान पे आ गई। ऐसी तो कोई गल नहीं, सब बकवास ते झूठ जी। या ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ठीक है, या उन्होंने किसी का खादा ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। कभी इश्क हुआ आपको? नहीं इंसान हो और इश्क ना हो और नहीं शोबिज़ में हो, एक बात बताऊं, उसको किसी से प्यार ना हो। नहीं मुझे तो बहुत इश्क हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने काम से बड़ा इश्क हुआ। काम से तो सबको होता है आफरीन जी। मैं ना बहुत मिच्योर हूँ। हमें भी होते हैं ऐसे, तारे तो किन्ने ही बड़े हैं। नहीं ਅਸੀਂ 45 साल से खज्जल हो रहे हैं। मिच्योर का मतलब होता है कि तो छोटी हालात एज आपको में मिच्योर आपने कर देते हैं। सीख लिया हाँ दुनिया में जीना। जी, असल में ना जब शोबिज़ में आए ना तो बहुत सारे लोग थे ऑफर करने वाले, बड़े लोग दिल फेंक, बड़े आई लव यू आई मिस यू आई ये वो फलां, वो पर पता चलता गया ना, आहिस्ता आहिस्ता देखते चले गए कि यार यहाँ तो हर दूसरा बंदा सिर्फ एक ही लाइन कहता है। वाह। ठीक है ना, तो जब हर दूसरा बंदा एक लाइन कहता है तो फिर उसकी वैल्यू नहीं होती। और शोबिज़ खास तौर पे एक ऐसी जगह है जहां आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, मुझ पे भी ना करें,
मीन्स के ये ट्रस्ट करने वाली जगह नहीं है। शोबिज का मतलब होता है शो, हाँ गुड। शो और बिज मीन्स के बिजनेस, बिजनेस शो का बाजार, शो की बिजनेस का बिजनेस। तो मतलब आप खुद देख लें कि अब जो फ्रंट, अगेन नेचुरल बात है, मैंने देखा है बड़े लोग, यार लोग हम मजाक से जरूरत करते होते हैं जी। कि बड़े लोग फ्रंट में बैठते थे तो आहिस्ता आहिस्ता आखिरी सीट पे चले गए ना तो बेचारे। ये जेन्युइनली होता है, ठीक है, ये मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है। लेकिन ये है कि फिर मुझे उनकी बेवकूफी पे वो आते हैं कि यार आप मिसाल के तौर पे ऐसी बेवकूफियां करें ही ना, या तो मुस्तकिल मिजाज बने